चले सुनिए, एक्सरसाइज 6.1 का सवाल नंबर हम लोग 10वां करने वाले हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है कि एक सीढ़ी है जो 5 मीटर लंबी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी का निचला सिरा जमीन की अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है और दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घटेगी जबकि सीढ़ी के निचले सिरे का दीवार से 4 मीटर दूर है। देखो करना क्या है। इस पे ये करा कि आपके पास एक सीढ़ी है ना। मान लीजिए मकान है और इसी मकान से क्या है, इसकी दीवार से झुकी हुई है और झुकी होने का मतलब कि हमारे पास सीढ़ी कुछ ऐसी इस प्रकार है। ये आपका क्या है, भूमि है, मान लीजिए जमीन है। अब देखो ये सीढ़ी और सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी बताई जा रही है, 5 मीटर। कितना है, 5 मीटर। अब आपसे ये कह रहा है कि जब सीढ़ी को खींचा जाता है, सीढ़ी को जब खींचा जाता है तो ये भूमि से जो लगा हुआ है ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू क्या हो घट जा रही है, किस दर से घट रही है वो भी बता रहा है। मतलब अगर मान लीजिए मैं इसको यक्स मानकर चलूंगा, हमारे पास dx अपॉन dt का जो मान है वो दे रहा है शायद 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रहा है क्या। जब इसको सीढ़ी को खींचेंगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, ये वाला जो आधार से लगा हुआ है। हाँ, और आपके सवाल में लिखा भी जा रहा है क्या कि 2 सेंटीमीटर की दर से जो है जमीन से खींचा जा रहा है। हाँ, ये चीजें जो है दिया जा रहा है कि अगर ये वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, वैल्यू बढ़ रही है, ये चीजें बढ़ रही है तो इतना बताया जा रहा है। और जब इधर से खींचेंगे तो ये जो यहाँ भाग है वो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आता रहेगा, मतलब वो घट रहा है। तो मुझे इधर मान लीजिए हाइट इसको एच मानकर चलूंगा तो क्लियर है कि हमें डी एच पॉइंट डी टी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, किसकी वैल्यू, किस दर से जो है इसके हाइट में घटोत्तरी हो रही है या परिवर्तन हो रहा है, ये निकालना आपको। और इनका मान जो है यक्स का जो मान दिया जा रहा है 4 सेंटीमीटर रख लिखा जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ ये कर लेता हूँ कि माना सबसे पहले क्या, सीढ़ी की जो ऊंचाई है, कि जो ऊंचाई है उसको मान लेते हैं कितना, 8 सेंटीमीटर। और इसके बाद आधार की जो लंबाई है, आधार की जो लंबाई है वो क्या मान लेते हैं हम, क्या माने भैया, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। अरे ऐसे होगा कोई दिक्कत नहीं। देखो अब करना क्या है, अब आपसे एक चीज और दिया जा रहा, क्या दे रहा प्रश्न में कि जो सीढ़ी की लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई कितनी भैया, 5 मीटर दिया जा रहा है ना। अगर 5 मीटर नहीं, सेंटीमीटर मीटर में है, मीटर में शायद, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए करना क्या होगा। सबसे पहले करें क्या हम, अगर मुझे यहाँ से इसके आधार की वैल्यू पता है, आपको सीढ़ी की लंबाई पता है, पहले इसको ऊंचाई निकालिए जब पाइथागोरस प्रमेय से। अगर हम मान लीजिए इसको शीर्ष मान लेते हैं ए बी सी करके, तो लिख सकते त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का मान हमारे पास क्या है, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहेंगे, हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस आपका बी सी स्क्वायर। और यहाँ लिख सके किसके अनुसार कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको पता भी है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो यहाँ ए सी का जो मान है वो 5 इनका वर्ग कर दीजिए आप, बराबर हमारे पास यहाँ मिला जा रहा है क्या, ए बी का मान क्या है, ए बी का मान अगर एच है तो एच का स्क्वायर बना प्लस हमारे पास क्या है बी सी, और बी सी का मान क्या है 4, इनका वर्ग कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा, पचहम 25 और एच स्क्वायर प्लस आपका इनका वर्ग होगा 16, पक्षांतर कर दीजिए, 25 माइनस 16 बराबर एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का जो मान है वो हमारे पास क्या मिला 9, और एच का जो मान है रूट में आपको 9 मिलेगा, एच का मान क्या प्लस माइनस 9, या मैं एच का मान हाइट है वो चाहिए तो इसको प्लस में दिखा सकते हैं, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, सॉरी इनकी जो वैल्यू होगी प्लस माइनस 3 होगा। उसकी तो रूट की वैल्यू बताइए 1/2 होता है ना, वो तो स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखा जाता है, उसका पावर 1/2 होता है, वो स्क्वायर रूट लिखा जाता है इसलिए 1/2 होता है। अगर क्यूब रूट के अंदर जो संख्या होती है उसकी वैल्यू होती है, रूट का कोई मान, रूट का जो वैल्यू होता है उसकी वो पावर के फॉर्म में घातांक की चीज है ना। देखो अब क्या करना है हमको, अब आपसे ये मान लीजिए हमको मिल गया कि एच का जो मान है वो क्या है 3 सेंटीमीटर है। अब करना क्या है, ऐसा कुछ नहीं कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है,
ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है आपको, अगर मुझे dh अपॉन dt करना है तो हमको यही रूल अपनाना पड़ेगा, पुनः कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय वाला। और मैं लिख सकता हूँ पुनः एक बार पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास होगा ये कर्ण का मान 5 है, 5 का हो जाएगा वर्ग कितना, 25 मिल जाएगा, या 5 का वर्ग किया उसके बाद लंब का मान हमारे पास क्या है, x माना है तो x स्क्वायर, वो आधार का मान x माना तो x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ये कह रहा है कि जब इसको खींचा जा रहा है तो इससे परिवर्तन होगा, परिवर्तन के लिए मुझे करना क्या होगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा। जब इनका अवकलन करना पड़ेगा तो हमारे पास होगा क्या, 5 का वर्ग 25 मिलेगा, तो d अपॉन डी टी 25 हो जाएगा। यहाँ भी आपको मिलेगा d अपॉन डी टी एच स्क्वायर प्लस आपका d अपॉन डी टी क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, है ना। अब इधर सॉल्व कर देते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब देखिए करना क्या होगा भाई, 25 से कॉन्स्टेंट नंबर इसका डिफरेंशिएशन 0 मिल जाएगा। एच स्क्वायर का करना चाहोगे 2h मिलेगा, पुनः अगर एच का करेंगे तो मिलेगा क्या, डी एच अपॉन डी टी, ठीक है, टी के सापेक्ष कर रहे हैं आप, प्लस आपका एक्स का करना चाहेंगे 2x, उसके बाद फिर इनका करेंगे तो डी एक्स अपॉन क्या मिलेगा, डी टी। एक से ध्यान दीजिए 0 बराबर है हमारे पास 2 इंटू एच का मान आपने क्या निकाला 3, और डी एच अपॉन डी टी को डी एच अपॉन डी टी लिखेंगे, प्लस कर लीजिए 2 इंटू एक्स का मान हमारे पास पहले से दिया है कितना, 4 लिख दीजिए, उसके बाद डी एक्स अपॉन डी टी का मान दिया जाए प्रश्न कितना है, डी एक्स अपॉन डी टी का मान क्या मिल रहा है, 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 लिख दीजिए। इनको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ देखिएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, पक्षांतर कर दीजिए -16 होगा, बराबर आपका 6 डी एच अपॉन क्या मिला, डी टी। मुझे डी एच अपॉन डी टी का मान निकालना, ये चीज पक्षांतर कर दीजिए तो -16/6 मिलेगा, बराबर डी एच अपॉन डी टी, और कटाने पर मिल जाएगा आपको क्या, 8/3 मिलेगा, यानी हमारे पास हो जाएगा क्या, डी एच अपॉन डी टी बराबर क्या, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाँ दिखा सकते हैं हम लोग, एक चीज और समझिए, यहाँ माइनस आ रहा मतलब माइनस क्या दर्शा रहा, माइनस ये दर्शा रहा है कि घट रहा है, ठीक है ना, इसकी जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई क्या हो रही है, घट रही है ना, तो किस दर से घट रही है, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। अगर घटना का मतलब क्या हुआ, माइनस में, और बढ़ने का मतलब क्या रहा, प्लस में, नोट कर लीजिए आप।